हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवम गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम शिवोहम। स्वामी जी, आ रही हो। क्या विषय चल रहा था अपना? संस्कार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। अच्छा, विचार करके देखो, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह संसार को बनाए रखने का आग्रह करेगा क्या, या ठीक रहेगा? नहीं करेगा ना। नहीं करेंगे। जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, बताओ वह सत्य का साक्षात्कार करने वाला साधक संसार को बनाए रखने का आग्रह कभी भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जी नहीं महाराज। हाँ, कभी नहीं कर सकता है। और यदि आग्रह करता है तो समझ लेना चाहिए वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? कोई बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? जी स्वामी। आ रही है गुरुदेव जी। तो कोई बोल नहीं रहे, क्या चक्कर पड़ रहा? मैं तो सोचता हूँ भाई आवाज नहीं आ रही महाराज जी, आवाज कभी कभी क्लियर नहीं आती, एकदम वो कभी कभी फट रही है आवाज है ना। चलो ठीक बात है। वो क्या फिर विषय से विषयांतर हो जाते, कोई ना कोई थोड़ा जवाबदार रह करके बोल दिया करो ना कि आवाज आ रही है। तो क्या सुना अब रहे क्लियर थे? आ रही है। क्या सुना रहे थे? कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। वो तो अपना प्रतिदिन का मूल विषय हो गया। इसमें क्या संकेत किया था? उसमें संकेत किया था गुरुदेव, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वो संसार को कभी बनाए नहीं रखेगा। हाँ, संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है वो आग्रह शिथिल हो जाता है, आग्रह निवृत्त हो जाता है। और यदि आग्रह बना हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो आग्रह शब्द जो आया ना, जी गुरुदेव। आग्रह यदि साधक के जीवन में हो तो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? आग्रह होना चाहिए सत्य का साक्षात्कार करने के लिए गुरुदेव जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो सत्य के साक्षात्कार का आग्रह ये भी बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे भी और अच्छी बात कौन सी हो सकती है? अपने स्वरूप की जानकारी। संसार को बनाए रखने का जो आग्रह अनादिकाल से बैठा हुआ है ना, इस आग्रह के त्याग का आग्रह हो। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये जो आग्रह बैठा हुआ ना संसार को बनाए रखने का, जी गुरुदेव। तो इस आग्रह का सम्यक प्रकाश से त्याग कैसे हो, इस आग्रह से छुटकारा कैसे प्राप्त करे, ऐसा आग्रह यदि कोई कर लेता है तो उस आग्रह से ये जो संसार को बनाए रखने का आग्रह है ये निवृत्त हो जाता है और अंतोगत्वा आग्रह से आग्रह कट जाता और अंत में जो शेष रहता वो अपना स्वरूप रह जाता है। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार से ज्यादा आग्रह यदि करना हो तो संसार से छूटने का करना चाहिए।
क्योंकि पहले एक बार चर्चा चली थी, परमात्मा को तो हम ठीक प्रकार से जानते ही नहीं, परंतु संसार को तो अनादिकाल से हम सत्य प्रिय रमणीय समझ करके भोगते आ रहे हैं। इनके बारे में अपने को बहुत अधिक अनुभव है। तो बताओ, इसके बारे में ठीक जानकारी है, उसका या तो ग्रहण करना हो तो ग्रहण करे, अथवा त्याग करना हो तो त्याग करे। बताओ, ये ज्यादा सुविधाजनक साधन होगा अथवा जिनके बारे में हम ठीक प्रकार से जानते ही नहीं, यदि उनको त्यागना हो तो क्या त्यागेंगे, और जानना हो, पकड़ना हो, ग्रहण करना हो तो कैसे क्या करेंगे? समस्या आ जाएगी ना। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के नेति नेति शेषितम यत परमम पदम, अर्थात निषेध की जो प्रक्रिया होती है, इदम के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता है, ये परमार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सारा का सारा माइक होता है, ये विद्या का कार्य होता है। और जब अविद्या स्वयं ही, जो अविद्यमान हो उसे विद्या कहते हैं, जो स्वयं ही अविद्यमान हो तो उनका जो कार्य है वो सतादि कैसे हो सकता है? उसकी सत्ता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर वैसे विशेष सूत्र यही बताना चाहते हैं, यही संकेत करना चाहते हैं, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि ये जितना भी संसार है, जिनके बारे में हमारी अमता ममता और सत्यत्व बुद्धि, ये तीन जो आग्रह के रूप में बहुत अधिक कुटस्थ हो रखे हैं, इसी जगह से अपने को अपना साधन भजन प्रारंभ करना चाहिए। इसी जगह पर अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेना चाहिए कि देहादिक प्रपंच जो है ये न तो सत्य है, न प्रिय है, न रमणीय है। यदि हम इनको सत्य प्रिय समझेंगे तो सच्ची बात यह है, तो देह संसार अनात्म पदार्थ जो कुछ भी इसको सत्य समझेगा तो वास्तव में जो परम सत्य परमार्थ वस्तु है उसको जानने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। यदि अनात्म पदार्थों को आनंद रूप समझेंगे तो बताओ, आनंद की ओर प्रवृत्ति फिर होगी क्या? किसी प्रोक्ष आनंद की ओर नहीं होगी गुरुदेव। क्यों? ये कि ये तो प्रत्यक्ष रूप में मौज मस्ती कर रहे हैं ना, इनको तो आनंद आ रहा, कोई कमी तो है ही नहीं। ये पक्की बात है। जीवन के अंतर्गत दुख कष्ट संकट के आए बिना, कचरे को कचरा समझे बिना, दुख को दुख समझे बिना, अल्प को अल्प समझे बिना, झूठे को झूठा समझे बिना न तो वैराग्य होता है, न विवेक होता, कुछ भी समझ जागृत होती ही नहीं। इसलिए ये यहाँ पर तो समझना होगा ना अच्छी तरह से। हाँ, तो ये अपना जो आग्रह है ना, यदि कोई कह दे नहीं नहीं हम आग्रह से मुक्त नहीं हो सकते, हमारे जीवन में तो आग्रह रहेगा ही रहेगा, तो आग्रह यदि रखना हो तो हाँ, सत्य कहे तो कोई किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न कर रखा हो, उस आग्रह से भी वह परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, परंतु इसका थोड़ा ठीक प्रकार से रहस्य समझना होता है। तो आग्रह का त्याग नहीं कर सको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। संसार के प्रति जो आग्रह अनादिकाल से हम बना करके बैठे हैं, इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके अब इनका उल्टा समझ लो, ऐसा आग्रह करो और क्या। काम हो जाएगा ना। जी गुरुदेव महाराज। हाँ, इसलिए ये साधक अनादिकाल से केवल और केवल मात्र बहिर्मुख होकर के ही ये अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत है, और अभी तक सचमुच में इनको न तो सचमुच में सच्ची शांति का अनुभव हुआ, न परमार्थ तत्व का साक्षात्कार हुआ, फिर भी ये समझते हैं कि नहीं नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी हम अपने जीवन को धन्य बना ही लेंगे। और इसी उदेड़ बुन के अंतर्गत इनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और ये बेचारे रीते के रीते ही रह जाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी होती है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है।
एक एक क्षण भी। इसीलिए तुम्हारे संत शास्त्रों ने यहाँ तक बताया हुआ है कि क्षण भर भी आत्मचिंतन के बिना अनात्म चिंतन में व्यतीत हो जाए तो पुत्र शोक से भी बढ़कर के पश्चाताप करना चाहिए। परंतु विचार करके देखो, हमारा कितना समय संतों के सानिध्य में, सत्संग में, साधन भजन में लगता है, बाकी का समय तो कचरे में ही तो जा रहा है। तो कचरे में जब समय फालतू व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, तो कहने का मतलब अपने को थोड़ा बहुत कष्ट दुख का अनुभव होता या नहीं होता? होता है। अच्छा, होता है क्या? किसको होता? कौन बोले? चलो, कोई ना कोई तो बोले ही थे। अच्छा, विचार करके देखो, जैसे हम ड्यूटी पर निकले हैं, 1000 रुपये कमा करके शाम तक वापस आ जाएंगे, और जैसे द्वार पर पहुंचे और कोई आ गए मिलने के लिए, बताओ कितना आनंद आएगा। हाँ, ये अपने थोड़ी मन की थिंकिंग बता रहे हैं, ध्यान रखना। यदि कोई बिना काम का फालतू का कोई आ गया हो तो अरे 1000 रुपये का आज नुकसान करवा देगा, पता नहीं कहाँ से उठ करके आ गया, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कुछ ना कुछ दिमाग में आता नहीं आता? आता ना, क्या बात है। बस ऐसे ही ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। ये मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। तो अब विचार करके देखो, जब हमारा चित्त अनात्म चिंतन में लगता है, संसार के पता नहीं जिनका कोई औचित्य ही नहीं, ऐसे गड़बड़ घोटालों में अपना समय व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, तब अपने को थोड़ा बहुत कष्ट दुख होता या नहीं होता? किस किस को होता? सच्ची बात बताना। मुक्त होता है। हाँ, जैसे अभी दृष्टांत दिया ना, 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोई मेहमान भी आ गए हो तो एकाएक तो मन में आ जाता है ये क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, फिर क्या करें, अब आ गए, गले पड़ गए तो कहाँ क्या करेंगे, चलो जो भी है जो ठीक है। तो ऐसे ही सत्संग छोड़ जाती है, आत्मचिंतन नहीं कर पाते, संसार के कचरे में उलझ जाते हैं, तो उस समय अपने को थोड़ा बहुत कष्ट होता या नहीं होता? क्या बात, 2-3 साधकों ने तो बिल्कुल महाराज। अच्छा, क्या बात, बहुत सारे साधकों ने हाथ खड़ा किया भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने एक साधक यदि मजबूत रह जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी सत्संग सार्थक हो जाएगी। अच्छा, कैसे पता करे, कैसे इसका पता चले कि भाई सचमुच में कष्ट होता या नहीं होता? क्योंकि ऐसा तो नहीं लगता ये हाथ उठाने वाले इतने ज्यादा दुखी हो गए हो कि संसार को छोड़ के संतों की शरण में चले गए हो, या फोन कर दिया हो कि आज तो मैं बड़ा दुखी हूँ। जैसे कभी गड़बड़ घोटाला हो जाता तो बेच सके कि फोन करते या नहीं करते, हमारे ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई मम्मी को करते, कोई पापा को करते, कोई बेटे को करते, कोई पति को करते, कोई पत्नी को करते, कहते हैं ना। तो ऐसे संतों को कभी कहते हो क्या, हमारा समय आज अनात्म चिंतन में व्यर्थ बर्बाद हो गया, क्या करें, हमको बहुत ज्यादा दुख हो रहा, 2 दिन हो गया भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं किया, उठ भी नहीं पा रहे हैं, शरीर की हालत ही बिगड़ गई, हम तो मर जाए तो अच्छा, ऐसे व्यर्थ के जीवन से क्या मतलब है? ऐसा कभी कुछ होता है क्या? चलो, कोई बात नहीं, हाथ उठा के फिर भी प्रसन्न कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके साहस को धन्यवाद। परंतु फिर इसकी असलियत को परखना हो ना, तो सचमुच में बात कुछ और होती है।
वो अपने गांव में क्या एक पहले साधक थे, तो जी। एक दिन मेरे पास में आए और रोने लगे, कहने लगे कि भाई मेरे को तो इतना वैराग्य हो रहा, इतना वैराग्य हो रहा कि मैं तो न तो किसी को देखना चाहता हूँ न कुछ लेना देना चाहता हूँ, मुझे तो भगवत प्राप्ति के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं रहा, न तो कोई प्रिय लग रहा, न किसी से मिलने की इच्छा होती, न किसी से बात करने की, चाहे कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, मेरे से मुझे इनसे किसी से भी लेना देना ये नहीं है। तो मैंने कहा भाई सचमुच में आप तो बहुत बड़े पुण्यशाली हो, यदि ऐसी जिज्ञासा बने रही तो आप बहुत ही जल्दी आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, सदा सदा के लिए निहाल हो जाओगे। तो घंटे 2 घंटे तक बैठे रहे, बहुत सारी चर्चाएं हुई और फिर वो चले गए। तो मैंने सोचा चलो उनकी स्थिति आज थोड़ा वैराग्य जाता, संसार उनको प्रिय लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या करना बैठे, चलें थोड़ी बहुत और चर्चा करके आएंगे। तो उनके क्या खेत पर बैंगन वगैरह लगा रखे, सिजारा ले रखा था, तो वो अपने खेत के पास में थे। तो मैंने सोचा चलो चल करके आते हैं। तो मैं जैसे ही उनके वहां पर गया ना, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि अरे आप वो गेट बंद करके आए या नहीं आए, क्योंकि गेट यदि खुला रह जाए तो जानवर अंदर जाते सारा काम बिगाड़ देते। तो आप गेट बंद करके आए या नहीं आए। वो ऐसे हमारा ये स्वभाव शुरू से ही कि यदि कहीं पर जाते हैं गेट बंद है तो उसको बंद करके ही जाना, जूते चप्पल कहीं खुले हुए हैं तो घर वालों के खुले हुए उनसे कम से कम 2 या 3 फीट पहले ही अपने को खोलना। ऐसे बहुत सारे साधकों के लिए भी जानने योग्य सूत्र होते हैं, ये संसार में लोग समझते नहीं, इसलिए बहुत सारा कचरा कर देते हैं। तो ये तो पहले ऐसे महापुरुषों का सानिध्य दे रहा, तो ऐसी ट्रेनिंग तो खूब ले रखी। तो गेट बंद करके ही गए, परंतु उन्होंने पहला यही प्रश्न किया। मैंने कहा भाई बस इतना ही वैराग्य होता है। तो ये वैराग्य सचमुच में वैराग्य है क्या? नहीं है गुरुदेव, हाथी की दांत खाने के कुछ अलग, खाने का अलग होता है। अरे क्या बात है, हाथी की दांत बताने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। ये थोड़ी देर का वैराग्य काम नहीं करता, ये वैराग्य यहाँ टिकाऊ चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो होता है ना, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसा तो दिन में 50 बार होता, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, वह उनको कुछ कह देती, वह उनको कुछ कह देती, यहाँ तक कि थपेड़े भी आपस में लग जाती, फिर भी वैराग्य नहीं होता है। तो संसार ऐसे थोड़े छूटता, बड़ा खतरनाक है ये। आपको पहले एक दृष्टांत दिया था, कोई माताजी उनके पति से इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, उनके पति भी बड़े खतरनाक थे। संसार में ऐसा कोई नीच काम न हो जो काम उन्होंने न किया हो। और उस समय तो वो इतने परेशान हो गए कि वो शराबी, वेश्यावर्ती या पता नहीं कितने ही नीच कर्म किया करता था, और 10-10, 15-15 दिन में घर पर आता था। और जिस दिन आता उस दिन वह उसकी पत्नी को इतना लात से, डंडों से, मुक्कों से, गुस्सों से, पता नहीं किस किस से बहुत ज्यादा मारा करता और बेहोश हो जाया करती थी। तो उदय बाबा जी महाराज के पास जाकर निवेदन किया, भगवान क्या करूं, मैं तो आत्महत्या करने के लिए जाऊं, क्या करूं। तो बाबा ने समझाया, बेटे आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है, आत्महत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे को कोई दुख तकलीफ हो तो बोलो। कहा भगवान मेरे साथ में ऐसा हो रहा, इसे तो अच्छा मर जाना ही ठीक है। तो कहा तुम ऐसा काम करो, तुम्हारे पति को हमारे यहाँ लेकर के आना, हम कुछ उपाय करेंगे। और घर लेकर के गई, बेला फुसला करके जैसे तैसे करके, क्योंकि कोई संतों के पास में जाते थोड़े, उनको जैसे तैसे बेला फुसला करके ले गई। उदय बाबा जी महाराज ने उनको कुछ रहस्य समझाया। शायद कोई पहले के जन्मों का साधक रहा होगा, कोई पुण्यात्मा रहा होगा, प्रारब्ध के वशीभूत इधर उधर भटक गया, परंतु वह एकदम जागृत हो गया, अंतर्मुख हो गया, साधन भजन में लग गया। अब तो उनको सत्संग साधन भजन के सिवाय कुछ भी प्रिय लगता ही नहीं। तो वो जो स्त्री आत्महत्या करने जा रही थी ना, वही कहने का मतलब जगह जा करके उदय बाबा जी महाराज को पता नहीं कितनी गालियां निकाला करती थी। इस तुमड़े ने पता नहीं क्या कर दिया, पहले मेरा पति चाहे जैसा था, मारता पीटता, ऐसा वैसा करता, फिर भी महीने में 15 दिन में तो कभी न कभी मेरे पास आया करता था। अब तो वो 2-2, 6-6 महीने हो गए, आता ही नहीं, पता नहीं बाबा लोगों ने क्या कर दिया।
अब विचार करके देखो, संसार के लोग अपने को सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होने देना चाहते क्या? नहीं, हाँ, कभी नहीं गुरुदेव, कभी नहीं, सपना भी नहीं देखना चाहिए। तो भाई मुख्य बात तो यही है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। इस सूत्र को तो अच्छी तरह से स्वर्णिम अक्षरों से लिख लेना चाहिए, परंतु इनके साथ में यह भी अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए कि यदि अपने से आग्रह निवर्त नहीं होता है तो इस आग्रह का, हाँ, कुल मिलाकर के दिशा चेंज कर दो, ये आग्रह आपको मुक्त कर देगा। ऐसा कोई शब्द नहीं जो आपको बांध सके और ऐसा कोई शब्द नहीं जो आपको मुक्त कर सके। परंतु यदि महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके यदि हम उनको ठीक ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो आपका जैसा स्वभाव है, जैसी प्रवृत्ति है, जैसी चेष्टा है, जैसी क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रिया चेष्टाओं में आपको सत्य का साक्षात्कार करवा देंगे। आपको वहीं उसी जगह आपको जीवन मुक्त बना देंगे, आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ करवा देंगे। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। चलो, यहाँ कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, सूत्रों को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। ये तो बिल्कुल पक्का निश्चय कर लेना कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं, और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। कहते हैं ना, अरब करब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी एरी की भक्ति बिना सभी नरक को साज। इतना सब कुछ हो जाए फिर भी भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं है तो उनका जीवन अंधकार में ही तो है, सब गड़बड़ घोटाला नहीं है तो क्या है? हाँ, इसलिए सत्य कहा जाए तो ये बहुत सारे संसार में लोग रोते कि हमारे पास में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे भले मानुष, तुम्हारे पास में जो है उसका यदि तुम सदुपयोग करो तो सदा सदा के लिए अजर हो सकते हो, कृतार्थ हो सकते हो। हो सकते या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक साधक किसी महात्मा के पास जाके रोने लगा, भगवान क्या करूं, पता नहीं मैंने भगवान को पत्थर से मारा होगा कि मेरे पास में कुछ नहीं है। तो महात्मा थोड़ी देर तो सुनते रहे, और फिर वो महात्मा भी शायद पैसे वाले रहे होंगे, तो 10 लाख रुपए ला करके उनके पास में रखा और कहा, भाई तू ऐसा काम कर, ये 10 लाख रुपए तुम्हारे को देते हैं, तू तेरा नाक मेरे को दे दे। तो कहने लगा, महाराज जी ऐसा होता है क्या? चल 10 लाख कम पड़ते हैं तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, जो चाहिए तेरे को मांग। कहा, नहीं नहीं भगवान, मैं तो चाहे सब कुछ भी दे दो, फिर भी मैं तो नाक देने वाला नहीं हूँ। अच्छा चले, आँख ही दे दे, कान ही कटा ले। तो जब बहुत आग्रह किया तो हर प्रकार से वो ना कर दिया और कहा, पूरी सृष्टि के ऐश्वर्य के बराबर भी मैं एक भी चीज देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहा, अरे भले मानुष, तूने विचार ही नहीं किया, तू तो कहता मेरे पास में कुछ नहीं है। बता, तेरे पास में कुछ नहीं है क्या? सब कुछ है। हाँ, बेका भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, खोल गांठ नहीं देखते, इस विधि फिरे कंगाल। इसीलिए तो बेचारे कंगाल होकर के फिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन प्रकारेण तत्व जिज्ञासा को महत्व दे, विवेकादि साधनों को महत्व दे, चतुष्टय साधन संपन्न कैसे हो। यदि इसमें कोई रोड़ा अटक रहा हो तो निष्काम कर्म उपासना आदि के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, सबके मूल में श्रुति प्रमाण्य का ये दृढ़ता से हमें निश्चय करना है। यदि श्रुति प्रमाण्य का दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो भले ही अंतःकरण को शुद्ध कर लो, भले ही चतुष्टय साधन संपन्न हो जाओ, भले वेदांत विचार करो, सब कुछ करो, परंतु अंततो गत्वा अंधकार में ही भटक सकते हो। सत्य के साक्षात्कार से निश्चित रूप से वंचित ही रहना होगा। इसलिए इस सूत्र को तो बहुत अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए। कौन सा सूत्र है? श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम
तेनैव संसार समूलनाशः। केवल और केवल मात्र श्रुति प्रमाण्य में ही हमें दृढ़ निश्चय करना है। केवल इतना सा यदि हम ठीक ठीक कर लेंगे तो बाकी कुछ शेष रहने वाला है ही नहीं। और श्रुति प्रमाण्य का यदि त्याग कर दोगे तो सच्ची बात है, ब्रह्मादि जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकोगे ही नहीं। ये बिल्कुल 100% खरा, हाँ ये बिल्कुल खरी बात है, खरा सोना ये एक प्रकार से। तो देखना और मंथन करके हम संसार के बिना ज्यादा रहते हैं या सत्संग साधन वजन के बिना ज्यादा रहते हैं। ये क्या होता है, जब साधक शुरू में लगते हैं तो 24 ही घंटे लग जाते हैं, समझो ऐसा लगता है ये 24 घंटे सत्संग में जुड़ गए। फिर धीरे धीरे 12 घंटे करते, फिर 6 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 1 घंटे कर देते हैं, फिर 1 मिनट तक भी आ जाते हैं कभी कभी साधक, और कभी कभी तो 1 मिनट भी निकल जाता है। ऐसे काम नहीं चलता। इसलिए या तो शुरू में 1 मिनट से शुरू करना चाहिए, तो अंतोगत्वा लास्ट में 24 घंटे पूरे हो। अब हम 24 घंटे से शुरू करते तो 1 मिनट पर तो आएंगे और क्या। वो तो भगवान करे 24 सेकंड नहीं कर दे तो। इसलिए अपने को उत्थान की ओर जाना। किसकी ओर जाना? उत्थान की ओर। हाँ, उत्थान की ओर जाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। जो सूत्र सुनते हो बहुत अच्छी तरह से समझा करो और समझ करके फिर उसको ठीक तरह से जीवन में धारण करने की चेष्टा करो। वास्तव में सारा का सारा संसार स्वप्न के समान है। सारा का सारा संसार किसी को प्राप्त हो जाए फिर भी समझो कंगाल ही रहेगा। इसलिए संसार पूरा का पूरा मिल जाए या पूरा का पूरा छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं होती है, दोनों ही बराबर होते हैं। सत्य कहे तो संसार के और अधिक मिल जाने से और अधिक बढ़ जाने से अनेक प्रकार के कष्ट दुख संकटों का ही सामना करना पड़ेगा, और यदि संसार छूट गया तो हाँ बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। उनमें एक दृष्टांत ऐसा भी आता है कि कोई महात्मा भिक्षा के लिए किसी द्वार पर गए तो वहां देखते हैं कोई माता जी चक्की चला रही थी, तो वो उनके हाथ में जो चूड़ियां वगैरह क्या बोलते हैं ना, तो ये जो थी ज्यादा आवाज कर रही थी, तो एक एक को खोलते 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 एक को खोल के देखा आवाज कर रही, फिर एक को निकाला, फिर एक को निकाला, ऐसे करते करते जब लास्ट में एक रह गई, अब आवाज नहीं कर रही, तो वे समझ गए बस अब किसी की नींद आराम नहीं होगी, अब अपने को अपना काम ठीक तरह से करना है। तो महात्मा ने भी निश्चय कर लिया ये एकांती समस्त सुखों का जनक होता है, एकांत से समस्त सिद्धियां मिलती, समस्त सुख प्राप्त होते हैं, अतः फालतू किसी का संग करना ही नहीं। भरत जी महाराज ने संग किया तो हरिण बनना पड़ा ना। हाँ, इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, चाहे संसार छूट जाए चाहे संसार प्राप्त हो जाए। सीपी की चांदी, समस्त संसार की सीपियों में जो चांदी है हमको दे दे, ये चांदी तुम्हारी सीपी हमारी, तो बताओ फायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो संसार के मिलने बिछुड़ने की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो परवाह करता है वही संसारी होता है, और जो साधक होता है वो केवल और केवल मात्र अपने लक्ष्य को देखता है। जिस प्रकार से अर्जुन को केवल और केवल मात्र चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, तो हम चाहते हैं कि समस्त साधक जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख को देख रहा था, वैसे ही आपकी दृष्टि केवल और केवल मात्र लक्ष्य पर ही रहे, हाँ और किसी पर रहे ही नहीं।
तो हो सकता आप तो सब लक्ष्य पर ऐसे दृष्टि रखते हो, परंतु मैं भी ये भी चाहता हूँ कि भी कम से कम मुझे भी पता तो चलना चाहिए, दूसरे को पता नहीं चलने दो तो भी भाई आप सचमुच में ये चिड़िया की आंख वाली दृष्टि रखते हैं। बात चलो ठीक, रास्ते में खड़े कहीं सत्संग के कार्यक्रम में जा रहे हैं, अभी 25-30 किलोमीटर और चलना है, तो सोचा आज एब्सेंट हो जाएगी, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते, फिर कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमो नारायण। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।